Brain tumors can be of a very wide variety and can be found in all age groups. Many of these tumors are benign and some are malignant. Surgery is usually enough for benign tumors if they are causing symptoms. For malignant tumors, we usually have to give a combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर्स की एक खास बात यह है कि ये हर एज ग्रुप में हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में भी हो सकते हैं, युवाओं में भी और बड़े लोगों में भी हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आमतौर पे इन ट्यूमर्स में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और चक्कर आने जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ ट्यूमर्स अपनी लोकेशन की वजह से यूनिक सिम्टम्स दे सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में कमजोरी आना, विजन खराब होना, बिहेवियर में चेंजेस वगैरह। ब्रेन ट्यूमर्स की सही डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन्स और एमआरआई बहुत जरूरी होते हैं और एमआरआई के बाद बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। बायोप्सी के लिए स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी टेक्निक और न्यूरो नेविगेशन भी यूज किया जाता है। बायोप्सी से एग्जैक्टली ये पता लगाया जा सकता है कि ट्यूमर किस प्रकार का है और उसमें किस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज वगैरह। ब्रेन ट्यूमर्स के मेन सब टाइप्स हैं लो ग्रेड ग्लायोमास, हाई ग्रेड ग्लायोमास, ग्लायोब्लास्टोमास, एपेंडाइमोमास, मेडुलोब्लास्टोमास, लिम्फोमास, मेनिंजियोमास वगैरह। इसके अलावा क्रेनियोफेरेंजियोमास और पीनियल ग्लैंड ट्यूमर्स और पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी काफी कॉमन हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के नाम से ही सब लोगों को डर लगता है, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन या लो ग्रेड होते हैं और अगर उनसे पेशेंट्स को कोई खास तकलीफ नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर वो ब्रेन के किसी हिस्से पर प्रेशर डाल रहे हैं तो सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे केसेस में न्यूरो सर्जरी करके उन्हें निकाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे किस्म के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी ब्रेन में पाए जाते हैं। ये ट्यूमर्स लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड या हाई ग्रेड के हो सकते हैं। इन ट्यूमर्स में सही समय पे ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है अथवा ये जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो पहले इन ट्यूमर्स को सर्जरी की मदद से निकालने की कोशिश की जाती है और उसके बाद पैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्यूमर्स में आगे का इलाज होता है। इसमें प्रमुख हैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स में ट्यूमर की लोकेशन या साइज की वजह से सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है और ऐसे केसेस में सिर्फ बायोप्सी करने के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी शुरू कर दी जाती है। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स इतनी क्रिटिकल लोकेशन पर होते हैं कि बायोप्सी करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है और ऐसे केसेस में एमआरआई रिपोर्ट्स के आधार पर ही रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी शुरू कर दी जाती है। कुछ ट्यूमर्स में स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी या गामा नाइफ की भी जरूरत हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स में प्रोटॉन्स और साइबर नाइफ का भी काफी रोल है। शरीर के अन्य कैंसर्स जैसे कि लंग कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह भी ब्रेन में फैल सकते हैं। सिंगल या मल्टीपल ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए भी रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है। ऐसे केसेस में जरूरत के मुताबिक 3D CRT, IMRT, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी दी जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स बहुत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उनका इलाज और प्रोग्नोसिस भी अलग अलग होता है। अगर आप ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।